बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक असाइनमेंट है बिज़नेस मैथमेटिक्स की। असाइनमेंट्स जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इसके दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। और जो हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ A major urban hospital has gathered data on the number of heart attack victims seen. The given table indicates the probabilities of different numbers of heart attack victims being treated in the emergency room on a typical day. ये हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो हार्ट अटैक विक्टिम्स हैं उन जितने लोग जो है वो ट्रीटेड हुए, जिनकी ट्रीटमेंट हुई वो और उनकी प्रॉबिलिटी गिवन है। और हमने इसमें जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, नंबर 1 हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट 5 और फ्यूअर विक्टिम्स विल बी सीन। 5 या 5 से कम जो लोग हैं उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में है 5 और मोर, 5 या 5 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी। और थर्ड में नो मोर देन 7, यानी फर्स्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5 और फ्यूअर, सेकंड में 5 और मोर, और थर्ड में नो मोर देन 7। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हम 1 बाय 1 जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ n लेस और इक्वल टू 5 और फ्यूअर, 5 या 5 से कम, तो उसके लिए लेस और इक्वल का साइन आएगा। अब इस टेबल में से हमने वो प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करनी है जो 5 या 5 से कम की हैं। जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 5, एक 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n लेस देन 5, और एक 5 से कम की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.16, प्लस लेस देन 5 फ्यूअर देन 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.08। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 0.16 प्लस 0.08, तो ये आ गया जी 0.24। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5 और मोर विक्टिम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ n ग्रेटर और इक्वल टू 5 और मोर, 5 या 5 से ज़्यादा, तो उसके लिए ग्रेटर और इक्वल का साइन यूज़ होगा। इसमें 5 से शुरू करेंगे और उससे ऑनवर्ड जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 7 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n मोर देन 7, ग्रेटर देन 7। n इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.16, प्लस 6 की प्रोबेबिलिटी है 0.30, 7 की प्रोबेबिलिटी है 0.26, और ग्रेटर देन 7 या मोर देन 7 की प्रोबेबिलिटी है 0.20। इन प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर लेंगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.16 प्लस 0.30 प्लस 0.26 प्लस 0.20, तो ये आंसर आ गया 0.92। ये सेकंड का आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 3 एंड लास्ट, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नो मोर देन 7, नो मोर देन 7 से ज़्यादा नहीं। इसका जो साइन है वो है लेस और इक्वल टू 7, यानी 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 7 होने चाहिए, या 7 से कम होने चाहिए, 7 और लेस देन 7। तो इसमें आएगा 7 से हम शुरू करेंगे इसको, n इज इक्वल टू 7। अब लेस, जो इससे लेस वैल्यू या पीछे जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 5 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n लेस देन 5। ये जो फर्स्ट वाली है फ्यूअर देन 5, यानी 5 से कम, तो उसके लिए लेस का साइन यूज़ होगा। अब 7 की प्रोबेबिलिटी है 0.26, प्लस 6 की प्रोबेबिलिटी है 0.30, प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.16
एंड फ्यूअर देन 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.08। इन प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लेंगे तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.26 प्लस 0.30 प्लस 0.16 प्लस 0.08। तो इसका आंसर आ गया 0.8 या 0.80 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जो इसका आज की वीडियो का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है। नंबर 1 हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन 2, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर और इक्वल टू 2, फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बिटवीन -2 एंड +2, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन 1। पहले हम इसमें k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लिहाजा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं, हम इनका सम करेंगे और सम को हम इक्वल टू 1 सेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। ये फर्स्ट पार्ट के लिए हम k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस 3k इज़ इक्वल टू 1। अब इसमें जो k वाली टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स जो हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। ये 1k, ये 2k और ये 3k। 1 प्लस 2 प्लस 3 तो ये आ गया 6k। अब जो k के बगैर है 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 तो ये आ गया प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1। प्लस 0.6 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 0.6। 1 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 0.4 को डिवाइड करेंगे हम 6 पे तो ये आएगा 0.0666। अब इसको अगर हम पॉइंट में आंसर लिखेंगे, हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा 1/15। अगर हम 1/15 को यूज़ करेंगे तो हमारे आंसर्स एक्यूरेट आएंगे, 100% एक्यूरेट आएंगे। और अगर हम पॉइंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पॉइंट को फिर राउंड करके लिखेंगे तो आंसर में माइनर सा डिफरेंस आ जाएगा जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आप पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन को भी। मैं इसमें पॉइंट को यूज़ करने लगा हूँ तो ये आ जाएगा 0.0667। पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी डिजिट यूज़ कर सकते हैं। मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स इसलिए यूज़ किए हैं कि फिर जो आंसर्स हैं हमारे, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड करनी है वो आंसर्स हमारे मज़ीद ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे और फिर हम उसको राउंड करके पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स तक लिख के एक्यूरेट आंसर में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0667। अब सेकंड पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। अब 2 से लेस जितने भी x हैं, जैसे कि ये 1 0 -1 -2, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2। आप इसको -2 से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने इसको इसी को मैंने ट्रांसलेट किया लेस देन 2, तो 2 के पीछे वाली मैंने इधर से शुरू कर ली प्रोबेबिलिटीज़। अगर आप इधर से शुरू करेंगे तो 2 से पहले जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सम हम कर लेंगे। x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी है 2k और k की वैल्यू हमने फाइंड की, वो है 0.0667। k की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, x इक्वल टू -1 की प्रोबेबिलिटी है k और k की वैल्यू आएगी 0.0667, प्लस x इक्वल टू -2 की प्रोबेबिलिटी है 0.1। इस 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0667 तो ये आ गया 0.1334 प्लस 0.2 प्लस 0.0667 प्लस 0.1। इनको ऐड कर लेते हैं। 0.1334 प्लस 0.2 प्लस 0.0667
प्लस 0.1, तो ये आ गया 0.5001, जिसको आप 0.5, इसको हम राउंड करके 0.5 लिख लेंगे। तो x लेस देन 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 0.5। नंबर 3, थर्ड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब हम 2 से ऑनवर्ड जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको ऐड कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 2, फर्स्ट आ गया x इक्वल टू 2, प्लस नेक्स्ट आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 3। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.3, प्लस x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी है 3k, k की वैल्यू पुट कर देंगे 0.0667, ये 0.3 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0667 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.2001। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 0.5001। इसको भी हम राउंड करके 0.5 लिख लेंगे, तो इसका आंसर आ गया 0.5। नेक्स्ट नंबर 4 में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बिटवीन -2 एंड +2, यानी -2 से बड़े जो x है उनकी प्रोबेबिलिटीज़ और जो 2 से लेस है, -2 से ग्रेटर और +2 से लेसर। जैसे कि ये देखिए -2 से ग्रेटर, नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू -1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, -2 से ग्रेटर और +2 से लेसर, यानी कि -2 और +2 के दरमियान में ये 3 नंबर्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर लेंगे। तो -1 की प्रोबेबिलिटी है k और k की वैल्यू है 0.0667, प्लस 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी है 2k और k की वैल्यू पुट करेंगे 0.0667, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। पहले हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0667, तो ये आ गया 0.1334। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 0.0667 प्लस 0.2 प्लस 0.1334, तो ये आ गया आंसर 0.4001, जिसको हम लिखेंगे 0.4। ये नंबर 4 का आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन 1 से लेस जो x की वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ 1 से लेस। तो पहले आएगा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू -1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, प्लस -1 की प्रोबेबिलिटी है k और k की वैल्यू है 0.0667, -2 की प्रोबेबिलिटी है 0.1। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, 0.2 प्लस 0.0667 प्लस 0.1, तो ये आंसर आ गया 0.3667, जिसे आप राउंड करके 0.37 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इनको राउंड नहीं भी करेंगे तो भी आंसर हमारे जो है वो करेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।